हेलो दोस्तों, वेलकम टू अविश्रु एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि चला 1830 से 1848 तक। तो उन 18 सालों के अंदर 3 बड़ी रेवोल्यूशंस को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रेवोल्यूशन है 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद एक बार फिर से बर्बन किंगडम फ्रांस में आ गया था ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से। लेकिन इस बार लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि उनको मोनार्की अब और नहीं चाहिए। तो फ्रांस के लोगों ने एक बार फिर से रेवोल्यूशन किया और इस बार उनको आज़ादी मिल गई। इस रेवोल्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 कि बर्बन किंगडम को ओवरथ्रो कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2 था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस पावर में आ गई, यानी कि सुप्रीम लीडर अभी भी राजा ही था, लेकिन राजा की पावर को बहुत लिमिटेड कर दिया था और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। पॉइंट नंबर 3 जो नई नेशनल असेंबली आई फ्रांस में, उसका जो सुप्रीम लीडर था वो था लुइस फिलिप। और इसी के साथ फ्रांस की जुलाई रेवोल्यूशन खत्म हुई। सेकेंड रेवोल्यूशन है 1830 जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल। ब्रुसेल बेल्जियम की राजधानी थी जहां से रेवोल्यूशन शुरू हुई। उस वक्त बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंडर था, यानी कि यूके ऑफ नीदरलैंड्स का बेल्जियम पे राज था। बेल्जियम के लोगों ने बहुत ही बड़ा रिवोल्ट क्रिएट किया यूके ऑफ नीदरलैंड्स के खिलाफ और फाइनली उन लोगों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ादी मिल गई और उसके बाद बेल्जियम को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीस उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के राज में था। लोगों में स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ 1821 में। ग्रीस के लोगों को बहुत हेल्प मिलने लगी। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आगे आए और ग्रीस की हेल्प करनी शुरू की। ग्रीस को कुछ आर्टिस्ट ने भी हेल्प किया। उन आर्टिस्ट ने ग्रीस के स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पेंटिंग्स बनाई और उसे पूरी दुनिया में पब्लिश किया। ग्रीस को एक्चुअली क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता था, यानी कि यूरोप में सिविलाइजेशन एक्चुअली ग्रीस से ही शुरू हुई थी। जैसे हड़प्पा इंडिया के सिविलाइजेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वैसे ही ग्रीस यूरोप के सिविलाइजेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से ग्रीस को एक फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। बात करते हैं 2 पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में जो कि यूरोप में हुई। 4 जून 1845 सिलिसिलिया में जो वीवर्स थे उन्होंने रिवोल्ट खड़ा कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स को रॉ मटेरियल दिया और फिनिश टेक्सटाइल का ऑर्डर दिया। लेकिन जब वीवर्स ने फिनिश टेक्सटाइल उनको डिलीवर किया तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनका जो प्राइस मनी था उसको बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच में लड़ाई हो गई। 11 वीवर्स को शूट कर दिया गया। दूसरा रिवोल्ट हुआ फ्रांस में। तो फ्रांस में 1848 के टाइम पे हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी की वजह से लोग पेरिस की सड़कों पर आ गए थे विद्रोह करने के लिए। फिर नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, यानी कि फ्रांस में से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी हटा दिया गया। अब फ्रांस के अंदर सिर्फ लोगों का यानी कि सिटीजन्स का रूल था। नेशनल असेंबली का जो लीडर था लुइस फिलिप, उसको फोर्स किया गया कि वो देश छोड़ के चला जाए और उसके बाद फाइनली नेशनल असेंबली ने हर मेल जो 21 की एज से ऊपर था, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसको राइट टू वोट दे दिया गया और इसी के साथ उनको राइट टू गारंटी ऑफ वर्क भी दिया गया, यानी कि आपका ये राइट है कि आप गारंटीड वर्क मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। तो 1830 से लेके 1848 तक कुछ इस टाइप के रेवोल्यूशंस हुए
जिनमें कुछ कंट्रीज को आज़ादी मिल गई और कुछ कंट्रीज के अंदर नई सरकार आ गई। बात करते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म सिर्फ रिवोल्ट्स या रेवोल्यूशन की वजह से कंडक्ट नहीं हो रही थी। इनफैक्ट कल्चर, प्लेज, सॉन्ग्स और पोएम्स के थ्रू भी प्रमोट की जा रही थी। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हैदर का ये क्लेम था कि असली जर्मन कल्चर कॉमन लोगों की वजह से ही बना है। उन्होंने पूरे यूरोप से सॉन्ग्स, प्लेज और पोएम्स को इकट्ठा किया, हर कंट्री के फोक लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट किया और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको सुनाया, सो दैट वो लोग भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को समझ पाए। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। अगर आपको पार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभिश्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।